नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आइए आज उस त्योहार की बात करते हैं जिस त्योहार का नाम आते ही परिवार के सभी जनों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। भारतवर्ष में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहन अपना संपूर्ण प्यार रक्षा के स्वरूप में अपने भाई की कलाई पर बांध देती है और भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देते हैं और हाँ, संकट में अपनी बहन की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। बात हो जाए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार को नारियल पूर्णिमा एवं श्रावणी भी कहा जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर स्नान करने के बाद जनेऊ चढ़ाते हैं और जनेऊ बदलते भी हैं और इसी दिन समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है। और हाँ, शायद इसी दिन जब आप मुंबई के तटों पर जाओगे तब आपको नारियल के फल अधिक मात्रा में दिखेंगे। एवं उत्तरांचल में भी यह त्योहार को श्रावणी कहा जाता है। इस दिन चतुर्विधि ब्राह्मण उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पण आदि करके जीवन में यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। चलिए तो रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी सुनी जाए जो वास्तव में प्रतीक है कि भारतवर्ष महान है। ये उस समय की बात है जब राजपूत घराने के लोग लड़ाई पर जाते थे। तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ पर रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजय श्री के साथ ही वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और ऐतिहासिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौर में जब मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने पड़ा तो राणा संगा की विधवा कर्मवती ने हुमायूं को राखी बेचकर रक्षा वचन ले लिया। हुमायूं ने इसे स्वीकार करके चित्तौड़ पर आक्रमण का ख्याल दिल से निकाल दिया और कालांतर में मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज निभाने के लिए चित्तौड़ की रक्षा हेतु बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती की और मेवाड़ राज्य की इस तरह दोनों की रक्षा की। वाह वाह, यह है मेरा भारत। मित्रों, क्या आप जानते हैं इस पर्व पर राजस्थान में राम राखी और पद्मा राखी के साथ साथ लुम्बा बांधने का भी रिवाज है। जी हाँ, राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले फीतों वाला फुंदना लगा होता है और यह राखी केवल भगवानों को बांधी जाती है। जी हाँ, केवल भगवानों के लिए। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में भी बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती बल्कि दोपहर में पद्मसर और मीनाकारी पर गोबर व मिट्टी से स्नान किया जाता है और शरीर को शुद्ध किया जाता है। और इसके बाद धर्म तथा वेदों के प्रवचन करता अरुंधति, गणपति, दुर्गा तथा सप्तर्षियों के धर्म के पूजा स्थल बनाकर उनके मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा करते हैं और उनका तर्पण कर पितृ ऋण चुकाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद घर वापस आकर हवन किया जाता है। वहीं रेशमी डोरे से राखी बनाई जाती है। मित्रों, आइए अब रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अविश्वसनीय दास्तां का जिक्र किया जाए जो हमारे हृदय को प्रेम की और पीड़ा की उस लागनियों से अविश्वसनीय तरीके से भर देगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे दर्शक मित्रों को राखी के इस शुभ दिन के अवसर पर बधाई देना पसंद करूंगा। राखी का ये त्योहार हम कई सालों से मनाते आए हैं, लेकिन इसके पीछे जुड़ी हुई कई ना कई ऐसी कहानियां हैं जो हम लोगों को आज भी पता नहीं है। और ये सारी कहानियां केवल धार्मिक हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको क्रांतिवीरों में से एक चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़ी हुई कहानी सुनाना पसंद करूंगा। तो बात कुछ उन दिनों की है जब चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और फिरंगियों उनके पीछे लगे हुए थे। फिरंगियों से बचने के लिए शरण लेने हेतु आजाद एक तूफानी रात को एक सुनसान इलाके में एक घर में जा पहुंचे।
जहां एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। हट्टे कट्टे आजाद को पहले तो डाकू समझकर वृद्धा ने शरणा देने से इनकार कर लिया। फिर बाद में जब आजाद ने अपना परिचय दिया तो उसने ससम्मान आजाद को शरणा दे दी। बातचीत से आजाद को भास हुआ कि गरीबी के कारण विधवा की बेटी की शादी में कठिनाइयां आ रही है। आजाद ने महिला को कहा कि मेरे सिर पर 5,000 रुपए का इनाम है, आप फिरंगियों को मेरी सूचना देकर 5,000 रुपए जीत सकती हैं और आप अपनी बेटी का विवाह भी संपन्न करवा सकते हैं। यह सुन के विधवा रो पड़ी और उसने कहा, भैया तुम देश की आजादी के हेतु अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात घूमते हो, न जाने कितने बहु बेटियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। यह करते हुए उस विधवा ने आजाद के हाथ पर एक रक्षा पट्टी बांधी और देश सेवा का वचन ले लिया। दूसरे दिन सुबह जब विधवा की आंखें खुली तो आजाद नहीं था, लेकिन तकिए के नीचे 5,000 रुपए पड़े थे और साथ में पर्ची में लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु छोटी सी आजाद। मित्रों, जाने से पहले देश की सबसे प्रख्यात अमरनाथ यात्रा की बात की जाए। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन ही संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमालय शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। और हाँ, इसी उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ की गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। आपके इस अति मूल्यवान समय के लायक हमें समझने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। There are more videos coming soon. We request you to stay with us. Please subscribe. धन्यवाद।